Hello बच्चों, let's read this question. The question says boric acid is polymeric due to. इस क्वेश्चन में हमसे बोरिक एसिड का पूछा गया है कि बोरिक एसिड एक पॉलीमेरिक कंपाउंड है क्योंकि, तो यहाँ हमारा मेन की कंसेप्ट क्या हो जाएगा, पॉलीमेरिक एसिड. सो हियर वी राइट द की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज polymeric acid, boric acid, sorry. The main key concept of this question is, key concept is boric acid. Boric acid. The formula of boric acid is H3BO3. The formula of boric acid is H3BO3. It is a white crystalline powder. It is a white crystalline powder or a monobasic Lewis acid. It is a crystalline solid usually found in powdered form. Usually found in powdered form. And it is a weak monobasic acid. It is a weak monobasic Lewis acid. Of boron. Lewis acid of boron. And it is sparingly soluble in cold water. Sparingly soluble in cold water and highly soluble in hot water. Highly soluble in hot water. ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो H3BO3 है उसे हम बोरिक एसिड बोलते हैं. इट इज अ मोनोबेसिक लुईस एसिड ऑफ बोरोन. ठीक है, ये एक वीक मोनोबेसिक लुईस एसिड है बोरोन के. ठीक है, और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, क्रिस्टलाइन. इट इज अ क्रिस्टलाइन सॉलिड. ये एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है. क्रिस्टलाइन सॉलिड जिसमें जो कि पीसेस में होता है. ठीक है, तो इट इज यूजुअली फाउंड इन द पाउडर्ड फॉर्म. पीसेस में व्हाइट कलर के पाउडर के फॉर्म में ये प्रेजेंट होता है. और अगर हम इसको कोल्ड वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये स्पेरिंगली सॉल्युबल होगा, मतलब कि सॉल्युबल डिसॉल्व नहीं होगा वाटर में. लेकिन अगर हम वाटर को हीट कर देते हैं या हॉट वाटर में इसको डिसॉल्व करते हैं तो ये इजीली डिसॉल्व हो जाता है. ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो H3BO3 का स्ट्रक्चर क्या होगा, बोरोन क्या होगा, इसमें सेंट्रल एटम होगा और 3 हाइड्रोक्साइड आयंस आर अटैच with 3 बॉन्ड. दिस इज H3BO3 स्ट्रक्चर. ठीक है, अब इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि जो बोरिक एसिड है वो एक पॉलीमरिक कंपाउंड है, ऐसा किस वजह से. ठीक है, तो इट इज अ बोरिक एसिड इज अ पॉलीमरिक. बोरिक एसिड इज polymeric. अब पॉलीमरिक मीन्स क्या होता है, जो मोनोमरिक यूनिट्स है कंबाइन होके एक पॉलीमर का, एक जेंट मॉलिक्यूल्स का जो फॉर्मेशन करते हैं उसे हम पॉलीमर कंपाउंड कहते हैं. ठीक है, तो यहाँ हमारा मोनोबेसिक कंपाउंड क्या हो जाएगा, H3BO3. अगर हम इसका पॉलीमरिक फॉर्म लिखें बोरिक एसिड का तो क्या होगा, H3BO3N. N represent the infinite number of monomers. ठीक है, मोनोमर्स क्या है हमारा, H3BO3. इट इज अ यूनिट. ठीक है, इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या कंबाइन होके क्या बनाएंगे, एक पॉलीमरिक और जेंट मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करेंगे. ठीक है, अब ये पॉलीमरिक प्रॉपर्टी किसकी वजह से होती है, अगर हम देखें ये हमारा जो मॉलिक्यूल्स है किस तरीके से बनेगा,
ये ऑक्सीजन, बोरोन हमारा सेंट्रल एटम था, ठीक है। और फिर ये जो OH अटैच है यहाँ पे, ये हमारा O हुआ, और ये हाइड्रोजन, और फर्दर ये जो ऑक्सीजन है ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, और ये हाइड्रोजन फर्दर ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा। ये हमारा जो ये है हाइड्रोजन, and this is oxygen, and here it is bonded with boron of another, ये हाइड्रोजन बनाएगा, ठीक है। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर रहेगा। अगर हम इसको, तो ये किसके थ्रू अटैच हो रहा, लिंक हो रहा है, हाइड्रोजन एटम्स के थ्रू लिंक्ड हो रहा है, ठीक है। ये ऑक्सीजन हो गया और ये बोरोन, ठीक है। तो ये हमारा जो इसमें पूछा है कि जो H3BO3 है वो पॉलीमरिक कंपाउंड किसकी वजह से है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन एट बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड ये हम देख रहे हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है ऑक्सीजन के साथ में, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ, द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, बोरिक एसिड इज पॉलीमरिक ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड से वो एक लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन करेगा और वो एक पॉलीमरिक कंपाउंड कहलाएगा, ठीक है। तो ये मोनोबेसिक एसिड, मोनोबेसिक यूनिट क्या होगी, कंबाइन होके एक पॉलीमरिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगी, ठीक है। तो ये हमारा जनरल डिस्क्रिप्शन होगा, बोरिक एसिड इज पॉलीमरिक ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन। So here the correct option is option number second is correct. Hope you understood it well. Best of luck.